नमस्कार। चलिए आज एक बड़ा ही मजेदार सफर करते हैं। ये सफर शुरू होगा हमारे अपने घर यानी पृथ्वी से। फिर हम चांद को करीब से देखेंगे और आखिर में ये समझने की कोशिश करेंगे कि इस पूरे ब्रह्मांड में हमारी जगह असल में है कहाँ। कुछ ऐसी बातें हैं जो सच में हैरान कर देंगी। तो एक सवाल से शुरू करते हैं। हम सबने पढ़ा है, सुना है कि पृथ्वी गोल है, पर क्या इसका कोई खास, कोई साइंटिफिक नाम भी है? सोचिए जरा। ये सवाल हमें सीधे हमारे पहले पॉइंट पर ले जाएगा। कोई अंदाजा? जो कि असल में पृथ्वी एकदम परफेक्ट गोल नहीं है। इसका आकार उससे कहीं ज्यादा अनोखा और मजेदार है जितना हम किताबों में देखते हैं। और इसका सही जवाब है जियोइड, यानी भू आभाव। सुनने में थोड़ा टेक्निकल लगता है ना, पर इसका मतलब बहुत सीधा सा है। पृथ्वी जैसा आकार। ये ध्रुवों मतलब पोल्स पर थोड़े से चपटी है और बीच में भूमध्य रेखा पर थोड़ी बाहर निकली हुई है। और हाँ, पृथ्वी को नीला ग्रह भी तो कहते हैं। इसकी वजह तो खैर साफ है। इसका 2/3 हिस्सा पानी ही पानी है और यहीं पर पानी, ऑक्सीजन और एक बिल्कुल सही तापमान का ऐसा गजब का कॉम्बिनेशन बना है जो इसे अब तक का इकलौता ऐसा ग्रह बनाता है जहां जिंदगी है। अच्छा, अब जरा पृथ्वी से नजर हटाकर ऊपर आसमान की तरफ देखते हैं। वहां हमारा सबसे भरोसेमंद साथी है चांद। ये हमारा अपना प्राकृतिक उपग्रह है और हमारे आज के सफर का अगला पड़ाव भी। तो ये उपग्रह या सैटेलाइट होता क्या है? सीधी सी बात है, कोई भी ऐसी चीज जो किसी ग्रह का चक्कर लगाती है। ठीक वैसे ही जैसे सारे ग्रह सूरज के चक्कर लगाते हैं। और चांद, वो पृथ्वी का अपना नेचुरल सैटेलाइट है। और ये हमसे दूर कितना है? लगभग 3,84,400 किलोमीटर। अंदाजा लगाइए, ये इतनी दूरी है कि इसमें एक के पीछे एक 30 पृथ्वी फिट हो सकती हैं। और सोचिए, ये तो ब्रह्मांड में हमारा सबसे नजदीकी पड़ोसी है। अब यहां एक बहुत ही गजब की बात है। चांद को पृथ्वी का एक पूरा चक्कर काटने में लगते हैं करीब 27 दिन, और उसे अपनी ही जगह पर एक बार घूमने में भी ठीक उतना ही टाइम लगता है, पूरे 27 दिन। ये कोई मामूली बात नहीं है। तो इस कमाल के 27 दिन वाले संयोग का नतीजा क्या निकलता है? नतीजा यह है कि हम पृथ्वी से हमेशा चांद का सिर्फ एक ही साइड देख पाते हैं। उसका जो दूसरा हिस्सा है, जिसे डार्क साइड भी कह देते हैं, वो हमारी नजरों से हमेशा छिपा रहता है। और हाँ, चांद पर जिंदगी तो नहीं है, पर हमारी धरती की तरह ही वहां ऊंचे ऊंचे पहाड़ और बड़े बड़े मैदान हैं। चलिए अब अपनी नजर को और दूर ले जाते हैं, रात के आसमान में टिमटिमाते हुए उन अनगिनत तारों की ओर। ये सिर्फ रोशनी नहीं है। पुराने जमाने में जब कोई रास्ता भटक जाता था तो यही तारे उनके लिए गूगल मैप्स का काम करते थे। जब कुछ तारे मिलकर कोई जानी पहचानी शक्ल बनाते हैं ना, तो उसे तारामंडल कहते हैं, जैसे कि उर्सा मेजर या बिग बेर। हम भारत में इसके एक बहुत ही फेमस हिस्से को सप्तऋषि के नाम से जानते हैं, मतलब 7 ऋषियों का समूह। लेकिन इन सब में एक तारा है जो भाई वो वीआईपी है, ध्रुव तारा। इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि ये कभी अपनी जगह नहीं बदलता, हमेशा एक ही जगह पर रहता है और सीधा सीधा उत्तर दिशा यानी नॉर्थ की तरफ इशारा करता है। सोचिए, पुराने जमाने के मुसाफिरों के लिए ये कितना जरूरी रहा होगा। अच्छा, तो इसे आसमान में ढूंढे कैसे? बहुत आसान है सच में। सबसे पहले सप्तऋषि यानी उन 7 तारों के ग्रुप को ढूंढिए। उसके आखिर के जो 2 तारे हैं ना, बस उनसे एक सीधी लाइन खींचने की कल्पना कीजिए। वो लाइन आपको सीधा ध्रुव तारे तक पहुंचा देगी। अच्छा, अब बात करते हैं उन चीजों की जिन्हें हम अक्सर टूटता तारा समझ लेते हैं। क्या वो सच में तारे टूटते हैं? नहीं। चलिए, क्षुद्र ग्रह और उल्कापिंड के बीच का जो फर्क है उसे समझते हैं। तो देखिए, फर्क सीधा सा है। क्षुद्र ग्रह मतलब एस्ट्रॉयड। ये समझ लीजिए कि बड़ी बड़ी चट्टानें हैं जो मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच सूरज के चक्कर काट रही हैं। और उल्कापिंड मतलब मीटियोरॉयड, वो चट्टानों के छोटे छोटे टुकड़े हैं। जब ये टुकड़े पृथ्वी के वायुमंडल में तेजी से आते हैं तो हवा से रगड़ खाकर जल उठते हैं और हमें आसमान में एक चमकीली लकीर दिखती है जिसे हम टूटता तारा कहते हैं। तो अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर। इस इतने बड़े ब्रह्मांड में आखिर हम हैं कहाँ? हमारा कॉस्मिक एड्रेस क्या है? शुरुआत अपने घर से करते हैं। हमारा सौर मंडल, जिसमें सूरज और हमारे 8 ग्रह हैं। पर ये तो बस एक बहुत ही बड़ी तस्वीर का एक छोटा सा कोना है। और वो बड़ी तस्वीर है हमारी अपनी आकाशगंगा, जिसका नाम है मिल्की वे। हजारों साल पहले भारत में लोगों ने इसे देखा तो लगा जैसे आसमान में प्रकाश की कोई नदी बह रही हो।
और इसीलिए इसे नाम दिया आकाशगंगा। तो ये आकाशगंगा आखिर होती क्या है? ये अरबों, जी हां, अरबों तारों, धूल और गैस का एक महासिस्टम है। जरा सोचिए, सिर्फ हमारी एक आकाशगंगा में इतने तारे हैं कि अगर उन्हें गिनना शुरू करें तो शायद हजारों साल लग जाएंगे। और अब सबसे दिमाग घुमा देने वाली बात, हमारी ये जो आकाशगंगा है ना, ये भी अकेली नहीं है। इस ब्रह्मांड में मिल्की वे जैसी लाखों, शायद करोड़ों आकाशगंगाएं और हैं। हम एक ऐसी जगह का हिस्सा हैं जो हमारी कल्पना से भी कहीं कहीं ज्यादा बड़ी है। तो चलिए इस पूरे सफर की खास बातों को फटाफट से दोहरा लेते हैं। पहली, पृथ्वी का असली आकार जियोइड है। दूसरी, चांद के 27 दिन के चक्कर की वजह से हम उसका सिर्फ एक ही हिस्सा देख पाते हैं। तीसरी, ध्रुव तारा हमेशा उत्तर दिशा बताता है। और चौथी, हमारा सौर मंडल मिल्की वे आकाशगंगा का एक छोटा सा हिस्सा है। तो आखिर में मैं एक सवाल के साथ सबको छोड़कर जाता हूं। अगर सिर्फ हमारी एक आकाशगंगा में ही अरबों तारे हैं, तो जरा सोचिए, ब्रह्मांड में फैली उन लाखों करोड़ों और आकाशगंगाओं में क्या-क्या रहस्य, क्या-क्या नई संभावनाएं छिपी होंगी। ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद हमें हमेशा खोजते रहने की प्रेरणा देता रहेगा।